चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। जी, ये स्टेटमेंट है ना, इसको हमें ट्रू बनाते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी सीधी सीधी सी बात है, ये जो हमें गिवन है इसकी हेल्प से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। 5/9 टू द पावर -2, उसको मल्टीप्लाई कराना है 18/25 टू द पावर -2। पावर देखो सेम है, x टू द पावर -2। ठीक है, पावर सेम है तो हम क्या कराते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। पहले तो हम यहाँ पे रूल जो फॉलो कर रहे हैं वो लिख देते हैं। a टू द पावर m, उसको मल्टीप्लाई कराना है b टू द पावर m से। इन दैट केस हमारे पास क्या आता है, a को b से मल्टीप्लाई करा दो होल टू द पावर m। यही काम हम नीचे करने वाले हैं। देखो पावर दोनों के पास -2 है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ब्रैकेट की वैल्यू है जो, पहले तो कॉमन पावर लिख लेते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसकी पावर कर दी हमने -2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, पहला a है हमारे पास 5/9, इसको मल्टीप्लाई कराना है b से। b क्या है, 18/25। अब दैट इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा देते हैं, x टू द पावर -2। ओके, चलो अब इसको रिड्यूस करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अभी आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 5, और इसकी पावर कितनी है, -2। तो यहाँ हमने इसकी पावर लिख दी -2, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर -2। अब आप देख रहे हो कि पावर इक्वल है, तो हम क्या कर देते हैं, तो हम इस तरह से लिख देते हैं, सिंस पावर्स आर सेम देन इक्वेटिंग द बेस। अगर पावर सेम है तो हम बेस को इक्वेट करके यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, x की वैल्यू है हमारे पास 2/5। या फिर इस तरह से देखो, ये पावर से पावर कैंसिल कर दो और आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, गिवन है ना, हमें इसको इवैल्यूएट करके देना है। आप देख रहे हो कि ना दोनों की पावर सेम है, बेस डिफरेंट है इस बार। तो पहले तो हम रूल लिख लेते हैं, a टू द पावर m, उसको डिवाइड करना है b टू द पावर m से। इन दैट केस क्या होता है, पावर को ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकाल लिया जाता है, a डिवाइड बाई b, या फिर a/b लिख दो, या a डिवाइड बाई b हो जाता है। ओके, रूल यही फॉलो करने वाले हैं हम। एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, पावर को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालिए, पावर है -3। अब -3 है फर्स्ट बेस, -3/8 फर्स्ट बेस है, इसको डिवाइड कराना है सेकंड बेस क्या है हमारे पास, 9/4 से। ठीक है, अच्छा चलो फर्दर हम इसको सोल्व करते हैं, नीचे सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट एज इट इज लगाते हैं, -3/8। आपको पता है डिवाइड के प्लेस पे हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 4 ऊपर आ गया, 9 नीचे हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, होल टू द पावर -3। अभी हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अभी 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी हमारे पास रह क्या गया है, न्यूमरेटर में देखो -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा -1। डिनोमिनेटर में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 6, और इनकी पावर होल टू द पावर है -3। ये एज इट इज हमने कॉपी कर दी। अभी नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या लगेगा, अगर a टू द पावर हो -m, तो पावर को पॉजिटिव कराना है तो हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/a टू द पावर m कर देते हैं। यहाँ पे भी हम पावर को पॉजिटिव कराएंगे तो हमारे पास 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -6। नेगेटिव साइन भी है, ये चीज़ ध्यान रखना, -6 होगा, -6/1। डिनोमिनेटर के रूप में 1 नहीं लिखते तो इसको छोड़ ही देते हैं, टू द पावर 3।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें क्या कराना है, -6 को मल्टीप्लाई कराना है -6 से 3 टाइम्स। फाइनल आंसर पे पहुंचना है ना, हमें इवेलुएट करके देना है। तो नेगेटिव साइन आएगा और 6 6 या 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 216, -216 ये है जी हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट में आप जो भी नंबर देख रहे हो उसकी पावर है -1, तो हमें पहले ना पावर पॉजिटिव बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में रूल लिख लेते हैं। अगर हमें दे रखा हो a⁻m तो हम उसके प्लेस पे a का कर देते हैं रेसिप्रोकल और पावर हो जाती है पॉजिटिव। इसी रूल को फॉलो करते हुए चलो हम इसको सोल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट एज इट इज लगा देते हैं। देखो 3 का पावर है -1, तो 3 का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/3। पावर 1 का मतलब सिर्फ 1/3 हुआ, ठीक है। इसकी पावर 3 की पावर 1 भी लिखोगे तो वो वापस से डिनोमिनेटर में 3 आना है, तो उसको हमने छोड़ ही दिया। देन उसके मल्टीप्लाई कराना है। -4 की पावर है -1, तो -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/4। इसकी पावर हो गई +1। पावर 1 हम नहीं लिखते, ठीक है, पॉजिटिव पावर। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, देन इनटू में करते हैं 6 की पावर भी है -1, तो इसके प्लेस पे हम 1/6 लिख देते हैं। चलो अभी सभी ब्रैकेट हम लोग ऑपरेट कर देते हैं। पहले सबसे आगे है 1/3 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब है हमारे पास -1/4, इसको भी एज इट इज लिखा। लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कराना है किससे, 1/6 में से। देखो अगर प्लस का साइन होता ना तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करते, देन लास्ट में मल्टीप्लाई करते, और मल्टीप्लाई में ऐसा साइन का कोई हेडेक होता नहीं है। तो आप चाहें तो सीधा ब्रैकेट ऑपरेट कर सकते हो। अभी न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 को मल्टीप्लाई कराना है -1 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है 1 से, और डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई कराना है 4 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है 6 से। देखो ऊपर हमारा नेगेटिव साइन आएगा, -1 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 12 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 72। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में आप देख रहे हो जितने भी नंबर है सबकी पावर है -1, तो पहले हम ना एक बार रूल लिख लेते हैं। अगर a⁻ हो -m तो हम उसके प्लेस पे इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/a⁻m कर देते हैं। पावर पॉजिटिव करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट एज इट इज लगाते हैं, 1/4 हो गया ये, देन प्लस का साइन ये हो गया 1/3, फिर वापस से प्लस का साइन ये हो गया 1/6 की पावर 2 है, तो 6⁻²। अभी ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर पावर जो -1 है इसको एज इट इज लिख देते हैं। अभी इसमें चेंज नहीं करते। इसके बाद का सोल्व करते हैं, 1/4 + 1/3 + 1/6, 6 जो होता है 36। इसको हमने सोल्व किया होल टू द पावर 1। अभी ब्रैकेट को अंदर का सोल्व करते हैं। एलसीएम लेना होगा हमें किस किस का, 4, 3 और 36 का। डेफिनेटली 36 आने वाला है हमारे पास एलसीएम, तो हम बाहर से नीचे लिखते हैं 36। अब जैसे हम रैशनल नंबर को ऐड करते थे ना, वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। 4 की टेबल में 36 कितने पे आता है, 9 पे। 9 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो आया ऊपर 9, देन प्लस का साइन। 3 की टेबल में 36 आता है जी 12 पे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 12, देन प्लस का साइन। 36 की टेबल में 36 आएगा 1 पे, और उसका न्यूमरेटर है 1, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। देन ब्रैकेट के बाहर जो पावर है -1 वो एज इट इज़ लिखी। आगे का यहाँ पे साइड में ही मैं सोल्व कर रही हूँ। देखो न्यूमरेटर में 9 में 1 ऐड किया तो 10, और 10 में 12 ऐड किया तो 22 आया। न्यूमरेटर में आया 22, तो डिनोमिनेटर में है 36 होल टू द पावर -1। देखो ये रिड्यूस हो रहा है 2 की टेबल से, 2 11 जा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। आगे ये फर्दर रिड्यूस भी नहीं हो रहे हैं, तो अभी हमारे पास क्या आया है, 11/18 टू द पावर -1। पावर पॉजिटिव करानी है, यहाँ पे रूल लिख लेते हैं। a टू द पावर है -m, तो हम इसके प्लेस पे क्या कर देंगे, a का रेसिप्रोकल 1/a टू द पावर m कर दी। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास जो 18 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11 होल टू द पावर 1। 1 पावर नहीं लिखते इसलिए ये ब्रैकेट हटा देते हैं और ये पावर भी हटा देते हैं। दिस इज अवर फाइनल आंसर।
डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में देखो पहले हम रूल लिख लेते हैं। सभी में बेस आपको 8 नज़र आ रहा होगा, तो पहले ब्रैकेट के लिए रूल लिखते हैं, ठीक है। बेस है ए, उसकी पावर है m और बीच में है डिवाइड का साइन। बेस है a, पावर है n, तो इन दैट केस क्या हो जाती है, बेस a ही आता है, पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अभी आप देख रहे हो कि बेस है हमारे पास माइनस का 8, तो a हमारे पास है -8, ये एज अ टीज लिखा। फर्स्ट पावर है 5, तो पहले पावर 5 लिखी। अब हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरे की पावर है 9, अभी हमने 9 को एज अ टीज लिखा और पीछे वाले नंबर को कॉपी करेंगे, इसमें कोई चेंज अभी नहीं करने वाले हम। -8 टू द पावर 3, ठीक है। अब -8 फर्स्ट ब्रैकेट के लिए देखो, -8 है हमारे पास बेस। अब पावर देखो, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो नेगेटिव साइन आएगा पावर में से, पावर में, और 9 में से 5 गया तो 4 रह गया। उसको मल्टीप्लाई कराना है -8 टू द पावर 3 से। देखो बेस दोनों में है -8। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या यूज़ हो रही है, a टू द पावर m, उसको मल्टीप्लाई कराना है a टू द पावर n से, तो इन दैट केस बेस a ही आता है और पावर हमारी ऐड हो जाती है। इस रूल को फॉलो करेंगे। बेस हमारे पास -8 ही आएगा, पावर जो -4 है उसमें ऐड कर देंगे पावर 3, तो हमारे पास -8 टू द पावर -1 आएगा। अब जो है हमें पावर को पॉजिटिव कराना है, तो -8 का रेसिप्रोकल कर देंगे। -8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/8। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में पहले तो हम रूल लिख लेते हैं। ए की पावर है m, ब्रैकेट के बाहर फिर पावर है n, इन दैट केस पावर मल्टीप्लाई होने वाली है। ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर हो तो मैंने आपको बताया पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यही यहाँ पे हम करने वाले हैं। 3/4 बेस एज अ टीज लिया, इसकी पावर है -1, उसको मल्टीप्लाई करा देते बाहर जो पावर है -2 से। तो आगे यहाँ पे ही कर लेते हैं हम। बेस 3/4 ही आएगा। देखो पावर दोनों ही पावर नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई में नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा। इसकी पावर आई 2। अब इसको पावर 2 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है 2 टाइम्स, ऐसे ही डिनोमिनेटर में 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है 2 टाइम्स। 3 3 जा होता है 9, तो 4 4 जा होता है 16। 9/16, दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर रूल लगाएंगे। रूल क्या है, a टू द पावर m और देन ब्रैकेट के बाहर पावर हो n, इन दैट केस पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है, a टू द पावर mn आता है। तो यही काम यहाँ हम करने वाले हैं। बेस है हमारे पास 3/7, इसकी पावर यहाँ पे है 2 और ब्रैकेट के बाहर पावर है 3, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -3 से, देन डिवाइड का साइन है, और पीछे वाले टर्म अभी हम कॉपी करने वाले हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। तो हमारे पास बेस जो है 3/7 ही आएगा। देखो दोनों ही पावर नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कराते टाइम नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराए तो 6 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे होल टू द पावर 6 डिवाइड बाई, देखो अब जो ये हमारे पास माइनस का 9 है, इसके प्लेस पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -1 × 3 × 3। ऊपर देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 ही आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसी तरह से मैं लिख रही हूँ 7 7 जो होता है ना 49, 7 × 7, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है 2 वो एज इट इज़ मैंने लिखी, ठीक है। चलो इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में 3/7 टू द पावर 6, देन डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। -1 × देखो 3 की पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है 2 टाइम्स, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। डिनोमिनेटर में 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है, इट मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर होल टू द पावर है 2, उसको एज इट इज़ लिखा। चलो आगे का सोल्व करते हैं। आगे का अभी हम कॉपी करेंगे ब्रैकेट के अंदर का ही। देखिए देखो ये जो पावर 2 है ये -1 की भी है, ये 3 टू द पावर 2 की भी है, और ये 7 टू द पावर 2 की भी है। -1 टू द पावर 2 × 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2
अलग अलग करके लिख रहे हैं हम। डिनोमिनेटर में 7 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 2। आगे का हम यहीं पे कर लेते हैं, साइड में 3/7 टू द पावर 6, इसको एज इट इज़ लिखा, डिवाइड का साइन लगाया। देखो 1 -1 की पावर है 2, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 टाइम्स तो सिर्फ 1 आएगा। न्यूमरेटर में एक तो आया 1, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देखो 3 की पावर ब्रैकेट के अंदर भी है बाहर भी है, पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 टू द पावर 4 आएगा। इसी तरह से 7 टू द पावर डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ठीक है। अब ये 1 हम चाहें तो ना इसको हटा भी सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर आएगा, तो इसको मैंने यहाँ से इरेज ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो हमारे पास है 3/7 टू द पावर 6, इसको मैंने कॉपी किया, देन डिवाइड का साइन लगाया। देखो 3 और जो डिनोमिनेटर में 7 है ना, दोनों की पावर है 4, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/7 होल टू द पावर 4। अब देख रहे हो कि बेस हमारे पास सेम है, बीच में है डिवाइड का साइन, इन दैट केस पावर होंगी माइनस। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ, AM डिवाइड बाई AN, देन हमारे पास क्या आता है, A टू द पावर M में से माइनस कर देंगे पावर N को। तो वही काम यहाँ पे हम करने वाले हैं, बेस 3/7 ही रहेगा, पावर 6 में से पावर 4 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 3/7 होल टू द पावर 2 आएगा। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 9/49 हमारा जो है आंसर आता है।